तो इस कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, बोलिए क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। हाँ, फॉर कॉन्केव मिरर, फॉर कॉन्केव मिरर, फॉर कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। हम एक फील के साथ आपको बता रहे हैं डायग्रामेटिक अप्रोच के जरिए। और यही चीज अगर कॉन्वेक्स मिरर में होता तो आप इस साइड को पॉलिश किए और ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस मान लीजिए। मुस्कान, कॉन्वेक्स मिरर में कभी ऑब्जेक्ट को इस साइड मत रखना, इस साइड मत रखना, क्योंकि रेज जो जाएगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि तो पॉलिश किया हुआ है। बात आई समझ में? ऑब्जेक्ट को हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा जाता है, इन्हें ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना। बोलो क्लियर? अब आइए, अगर कोई पैराक्सियल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो ये आपका इंसिडेंट रे, और आपको बता चुके हैं ये रिफ्लेक्ट बैक होगा और इसको पीछे के बढ़ाने पर लगेगा कि कहां से आया है, फोकस से आया है। समझ गए? ये रे रिफ्लेक्ट बैक होगा और पीछे बढ़ाने पर लगेगा कहां से आया, कहां से आया, बोलिए कहां से आया? फोकस से। फोकस से आया। तो पहले डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसी को आगे प्रोड्यूस कर दिया तो ये रिफ्लेक्टेड रे लग रहा है कि फोकस से आ रहा है। अब बताओ इंसिडेंट, ये तो आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, और आपने कहा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को, यानी इधर आपको पॉजिटिव लेना है और इधर आपको नेगेटिव लेना है। तो देखो पोल से फोकस तक की दूरी को नापो, ये फोकल लेंथ, बताओ फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पोल से पॉजिटिव। पोल से फोकस, बोलो पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। यस सर। हाँ, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर आपका फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये दो बात याद रखिएगा, कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव। स्क्रीनशॉट लिया जाए। और ये वाला डायग्राम का कोई भी एक आदमी हमको फोटो भेज दीजिएगा। हो गया? यस सर। आइए अब क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, अब क्वेश्चन पे आते हैं। आज पहला क्वेश्चन हम लेते हैं नीट से, मेन से नहीं, पहले नीट से। अब वो भी नीट 2018 का ही क्वेश्चन है, बहुत ही रिसेंट। पहला क्वेश्चन है लाइट में, लाइट का ये पहला क्वेश्चन है नीट 2018 का। An object is placed at a distance of 40 centimeter, at a distance of 40 centimeter from a concave mirror, from a concave mirror of focal length। यहां पे फोकल लेंथ पॉजिटिव लिखेगा वो, लेकिन आपको देखना है कि कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको साइन लेना है। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? If the object is displaced, if the object is displaced, if the object is displaced, if the object is displaced through a distance of 20 centimeter, 20 centimeter towards the mirror, 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 calculate the displacement of object, calculate the displacement of image, sorry, calculate the displacement of image,
है ना। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जब वर्ड डिस्प्लेसमेंट का यूज कर दिया तो लोग परेशान हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, पहला डायग्राम। ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसको रहने दीजिए। एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है कॉनकेव मिरर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे पोल, यहां पे फोकस भी ड्रॉ कर दीजिए अगर जरूरत है तो। और ऑब्जेक्ट को आपने यहां पे रखा, ये आपने ऑब्जेक्ट को रखा मिरर से कितनी दूरी पर? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। साइन बाद में लिया जाएगा। आपने 40 cm की दूरी पर लिया, ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। बोलो क्लियर? ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, या ये कह सकते हैं इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर? कहता है ये ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ यहां से 20 सेंटीमीटर आगे चला जाए, यहां से ऑब्जेक्ट अगर 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ आगे चला जाए, तो बताइए इमेज कितना डिस्प्लेस होगा, यानी इसका इमेज कितना डिस्प्लेस होगा। तो उसके लिए तरीका क्या है कि ऑब्जेक्ट अभी जिस पोजीशन पर है वहां पे इमेज बना लीजिए। समझ गए? ऑब्जेक्ट अभी जहां पर है वहां पे इमेज बना लीजिए। बोलो बाबू, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, ऑब्जेक्ट अभी जहां पर है वहां पे उसका इमेज फॉर्म कर लीजिए। और फिर जब ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर आगे गया फिर उसका इमेज बना लीजिए। तो दो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए दो पोजीशन ऑफ इमेज होगा, और इमेज के उन दोनों पोजीशन के बीच का दूरी इमेज का डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। यस सर। ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन के लिए इमेज का भी दो पोजीशन होगा, और इमेज के उन दोनों पोजीशन के बीच का जो गैप होगा वही इमेज का डिस्प्लेसमेंट होगा। बोलो आयशा, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ, तो आइए पहले ऑब्जेक्ट को यहां पर रख करके उसका इमेज फॉर्म कीजिए। देखिए इमेज कहां पर बनता है। आइए साइन लेते हैं। यू का वैल्यू, अच्छा ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा। ये आपका ओरिजिन यहां से नापना है, और इधर पॉजिटिव सेंस और इधर नेगेटिव सेंस, और नापना पोल से है। तो बताओ u का वैल्यू -40। बोलिए आप लोग, u का वैल्यू बोलिए। Yes, कितना? -40 सेंटीमीटर। बोलिए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, P से F ऐसे नापा, -15, F का वैल्यू -15 सेंटीमीटर। चलिए अब निकाल लीजिए इमेज का कोऑर्डिनेट, यानी 1/v + 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u और ये बराबर 1/f। चलिए 1/v v निकालना है, अब प्लस 1/u, u का वैल्यू बोलो, -40 अब बराबर 1/f यानी -15, प्लस माइनस माइनस, तो 1/v माइनस 1/40 अब बराबर -1/15। और इसको उधर लेके जाओ तो 1/v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/15। और कोई बताए 40 और 15 का एलसीएम कितना होगा? अगर एलसीएम नहीं निकालना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। समझ गए? उससे कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम निकाल लो 40 और 15 का। अगर 5 से काटा जाए तो 5 × 40 और 5 × 15, यही एलसीएम हो जाएगा। 5 × 40 × 120, यानी एलसीएम हुआ 120। 40 × 120 माइनस 15 8 तो यहाँ पर 8, 3 में से 8 गया -5, -5 अब बटा 120। ये 1/v का वैल्यू आया, 1/v बराबर -5 बटा 120। और अगर उल्टा कर दें v/1 तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो v बराबर -120 अब बटा 5, यानी ये बराबर -5 दूनी 10, 2 बचा 5 चौके 20, -24 सेंटीमीटर। बताओ इमेज कहां पर बना? -24 सेंटीमीटर। नेगेटिव ये बता रहा है कि इमेज
इसी साइड बना और पोल से, बना है। हाँ इसी साइड बना, इसी साइड बना, उधर बनता तो पॉजिटिव होता, नेगेटिव आने का मतलब Yes, sir. इमेज इसी साइड बना और पोल से कितनी दूरी पर बना, कितनी दूरी पर बोलो, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। हाँ अब नेगेटिव मत बोलो, इसी साइड बना और पोल से कितनी दूरी पर बना, 24 cm की दूरी पर बना। तो आइए इमेज दिखा देते हैं, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना और कह दो ये दूरी 24 सेंटीमीटर, ये दूरी 24 सेंटीमीटर है ना। ये डायग्राम आप याद रखिएगा क्योंकि अब जाएंगे सेकंड केस में। अब ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कराएंगे, है ना। तो बताओ तो अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ चला गया तो मिरर पोल से उसकी दूरी फिर क्या हो जाएगी, बोलिए 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर आगे गया तो मिरर से उसकी दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि दूरी आपको नापना है पोल से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? यस सर। Now object is displaced. Now object is displaced towards mirror by 20 सेंटीमीटर। यानी अब ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करके नई जगह पे आया, इधर आया 20 सेंटीमीटर, तो पोल से दूरी क्या हो जाएगी, बोलिए 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। डायग्राम चेंज कर देते हैं। चलिए यहां पर तो फोकस था, यहां पर ओ लिख दिया, यानी न्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओ मतलब न्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना इजीली बन रहा है। और अब मिरर से उसकी दूरी 20 सेंटीमीटर हो गई, 20 सेंटीमीटर। फोकस जहां पर है वहीं पे रहेगा। अब इसका इमेज बना लीजिए, अब इसका इमेज बना लीजिए, यानी इमेज के नए पोजीशन को निकालिए। समझ गया बात को? तो देखो u का वैल्यू, तो आपका पॉजिटिव सेंस तो ये है, तो ये नेगेटिव सेंस हुआ। u का वैल्यू बोलिए -20, बोलिए -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर। चलिए फोकल लेंथ बोलिए, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर। और अब फिर से निकाल लीजिए इमेज डिस्टेंस 1/v + 1/u बराबर 1/f करके। 1/v + 1/u और ये बराबर 1/f। 1/v + 1/u का वैल्यू -20 बराबर 1/f यानी -15। बोलो क्लियर है? प्लस माइनस माइनस यानी 1/v - 1/20 बराबर -1/15। बोलो क्लियर? यानी 1/v और ये उधर गया तो 1/20 माइनस 1/15। और अब 20 और 15 का आप एलसीएम बोलोगे, 20 और 15 का एलसीएम 5 चौके 20, 5 तिया 15। बोलो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 तिया 60, यानी एलसीएम हो गया 60। 20 तिया और 3 इकाई 3, 15 चौके 4 इकाई 4, 3 में से 4 गया -1/60, यानी 1/v = -1/60, यानी v का वैल्यू कितना आया? -60 सेंटीमीटर। -60। बोलो क्लियर है? यानी इमेज इसी साइड बना और पोल से कितनी दूरी पर बना? कितनी दूरी पर? 60 सेंटीमीटर। हाँ यहाँ पे इमेज बना और ये 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हुआ न्यू पोजीशन ऑफ इमेज, ये हुआ न्यू पोजीशन ऑफ इमेज, न्यू पोजीशन ऑफ इमेज, न्यू पोजीशन ऑफ इमेज। अब आपके पास आपका आंसर है, पूछिए कैसे, बताइए। इमेज का पहला पोजीशन क्या था? 24 cm की दूरी पर। बोलो बाबू, बोलो बाबू। इससे पहले जो कैलकुलेट किए थे, बोलिए ना, इससे पहले जो कैलकुलेट किए थे। हाँ -24। डायग्राम मिटा देते हैं।
डायग्राम मिटा देते हैं। चलिए दिखा देते हैं फिगर पर। ये आपका कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल। देखिए इमेज का पहला पोजीशन था यानी इनिशियल पोजीशन, यहां से 24 सेंटीमीटर, और इमेज का फाइनल पोजीशन, इमेज का फाइनल पोजीशन यहां से 60 सेंटीमीटर। तो बताओ आयशा, इमेज यहां से यहां ना आया, बोलो कितना डिस्टेंस आया, बोलो कितना डिस्टेंस आया। अरे इमेज पहले यहां पे था और बाद में इमेज यहां पे बना, तो इमेज का डिस्प्लेसमेंट इतना ही ना हुआ, बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज। बताओ कितना हुआ, डी बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज को अगर डी मान लें तो डी बराबर बोलो 60 माइनस 24, 60 minus 24. जी 60 माइनस 24, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 36 सेंटीमीटर। मिरर से दूर गया कि मिरर से अवे गया, मिरर की तरफ गया कि मिरर से अवे गया, पहले यहां था फिर यहां बना, तो दूर न चला गया, बोलो दूर न चला गया। Yes, sir. हाँ, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर। ये इस बात का फील दिलाने के लिए क्वेश्चन है, ऐसे तो नेट में ही पूछे हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल अगर एसएचएम भी कर रहा है तो यही काम आप कर सकते हैं। उसके फर्स्ट एक्सट्रीम पर जाकर के इमेज बना लीजिए, ऑब्जेक्ट के पीछे वाले एक्सट्रीम पर जाकर के उसका इमेज बना लीजिए, और इमेज के दोनों पोजीशन के बीच का दूरी कैलकुलेट कर दीजिएगा, इमेज का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। हमको लगता है ये फील अब आ गया होगा। बोलिए बोलिए बाबू लोग, समझ में नहीं आया क्या क्वेश्चन, बोलिए। Yes, sir. हम क्लियर है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए। सर ये एसएचएम वाला क्वेश्चन जेई मेंस में है। हम बनवाएंगे, हम इसीलिए तो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं क्वेश्चन का। अब मतलब वो क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है कि नहीं है, बोलिए आप ही। हाँ सर। आयशा क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। इसको क्या बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको क्या बार प्रैक्टिस कीजिएगा आज? 2 बार सर। बना करके 2 बार नहीं, तब तक जितनी बार करने के बाद अपने से ना बनने लगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। यस सर। अब चाहे खाना खाने को ना मिले, नाश्ता ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन नहीं खाने से कुछ हो नहीं जाएगा, और ऐसे भी आज तुम रोजा ही रखी होगी। रखी हो ना जी, रखी हो। चलिए देखिए, हाँ मैं अब आया मेंस, जेई मेंस 2012 का क्वेश्चन, जेई मेंस 2012 का क्वेश्चन लिखिए। अ रड ऑफ लेंथ, अ रड ऑफ लेंथ, अ रड ऑफ लेंथ 10 centimeter lies along the principal axis, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर लिटा के रखा गया है, खड़ा नहीं रखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस पर लिटा के रखा गया है। lies along the principal axis of a concave mirror, of a concave mirror, of a concave mirror of focal length, of focal length, of focal length, of focal length 10 centimeter, 10 centimeter,
in such a way, in such a way, in such a way, in such a way that that its end closer to its end closer to closer to closer to pole closer to pole is 20 centimeter away from mirror मतलब from pole क्लियर है. फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज. आप इसमें मैग्निफिकेशन मत यूज कीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा गया है, वो फिगर में दिखाएंगे हम. फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज. आपको इमेज का लेंथ कैलकुलेट करना है. देखो, a rod of length 10 centimeter lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter. आइए, ये बनाया अपना कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल. फोकस बनाना चाहते हो बना दो, नहीं बनाने से भी कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है, लेकिन बना दीजिए. ये फोकस, ठीक है. A rod of length कितना 10 centimeter is kept along the principal axis in such a way that the end closer to the pole is 20 centimeter. समझ गया बात को. रड को इस तरह से रखा गया, रड है, ये रड है, ऐसे रखा गया है, और जो एंड पोल के करीब है, मतलब ये एंड पोल के करीब है, तो पोल से इसकी दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है. बोलिए बाबू, बोलिए. यस सर. हाँ, अब Yes. देखो, हम रखने जा रहे हैं रड को. ये मैंने रड को रखा, ये मैंने रड को रखा, है ना. रड का नाम दे दो ए बी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना. और ऑब्जेक्ट का लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर है. और जो एंड, ये वाला एंड पोल के नजदीक है, ये एंड पोल के नजदीक नहीं है, ये एंड पोल के नजदीक है, तो यहां से मिरर की दूरी या पोल की दूरी बोलो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर. और बाकी फोकल लेंथ दिया हुआ है ना. आप इसको मानोगे ओरिजिन, क्योंकि इंसिडेंट लाइट ऐसे आएगा तो ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है ना, और इधर आपका नेगेटिव डायरेक्शन होगा. चलिए, कह रहा है क्या, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा. बताइए इमेज का लेंथ क्या होगा, इमेज का लेंथ क्या होगा. समझ में आई बात? बोलो क्लियर, बोलो बोलो. Yes, sir. आपको इस ऑब्जेक्ट के लेंथ की वैल्यू को निकालनी है, तो कहता है बताइए इमेज का लेंथ क्या होगा. उसके लिए करना कुछ नहीं है, 1 मिनट का टाइम है. एक काम कीजिए कि 30 मिनट का वार्निंग दे चुका है, तो हम लिंक ब्रेक करके नया लिंक देते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग. तो देखिए, आपको इस रड के इमेज का लेंथ निकालना है. कुछ मत कीजिए, आप रड के इस एंड को यानी बी का इमेज निकाल लीजिए, और रड के ए एंड का इमेज निकाल लीजिए. मेरी बात आई समझ में? बोलो बोलो. Yes, sir. आप इस एंड का इमेज निकाल लीजिए, आपको पूरे रड को छोड़िए ना, आप सिर्फ इस एंड का इमेज निकाल लीजिए, और फिर इस एंड का इमेज निकाल लीजिए, और उन दोनों एंड्स के इमेज के बीच का जो लेंथ होगा वही इमेज का लेंथ हो जाएगा. बोलो बाबू, बोलो बाबू. Yes, sir. हाँ, तो आप पहले इमेज फॉर्म कीजिए एंड बी का. इमेज किसका फॉर्म कीजिए, बोलिए किसका फॉर्म कीजिए, एंड बी का. हाँ, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एंड बी, बी का, यानी बी को एक ऑब्जेक्ट मानते हुए आप इसका इमेज फॉर्म कीजिए. बताइए तो पोल से बी की दूरी क्या होगी, पोल से बी की दूरी बोलिए. वो तो दिया ही हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन पोल से नापा ऐसे जाएगा तो u का वैल्यू -20. बोलो u का वैल्यू कितना, बोलो
-20 -20। हाँ, इसका इमेज निकालना है तो u का वैल्यू -20। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ऐसे नापा जाएगा नेगेटिव, यानी फोकल लेंथ का वैल्यू -10। चलिए आइए 1/v + 1/u बराबर 1/f करके आप b का इमेज का पोजीशन निकालिए। 1/v + 1/u और ये बराबर 1/f, यानी 1/v अब प्लस 1/u का मतलब -20 और 1/f का मतलब -10, प्लस माइनस माइनस 1/v - 1/20 बराबर -1/10, यानी 1/v i इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10, और 10 और 20 का एलसीएम 20, यहाँ पे 1 और यहाँ पर -2, यानी -1/20। तो 1/v का वैल्यू -1/20, यानी v का वैल्यू कितना -20 सेंटीमीटर। बोलो b का इमेज बना तो इधर ही और पोल से कितनी दूरी पर, बोलो कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर। अच्छा कहो सर इसका एक फील दीजिए ना सर, फील दीजिए ना इसका एक ठो। वेटर पे बने। हाँ हाँ देखो फोकल लेंथ कितना है बोलो, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है बोलो, 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, f बराबर r/2, f बराबर r/2, तो r बराबर 2f यानी 20 सेंटीमीटर। यानी ये b जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा हुआ है। और परसों पढ़ाए थे अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। पढ़ाए थे परसों, बोलिए बोलिए। हाँ तो चाहते हम लोग चाहें तो इस कैलकुलेशन से बच सकते थे, डायरेक्ट बी का इमेज यहीं पर बनाते। समझ में आया आयशा, बोलो बोलो। डायरेक्ट बी का इमेज हम लोग इसी जगह पर बनाते, क्योंकि बी किस जगह पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। बी कहां पर है बोलिए, बी कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। हाँ, और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो परसों आपको रे डायग्राम में फील दिए थे कि इमेज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, है ना। यानी बी जहां पर है बी का इमेज वहीं पर बना। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों ने बी का इमेज कैलकुलेट कर लिया उसी पोजीशन पर। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, बोलो। यस। अब हम एक नया डायग्राम यहां बना देते हैं जहां पे बी का नया पोजीशन मतलब बी के इमेज का पोजीशन दिखाते हैं। बी के इमेज का पोजीशन यहां बनाना पॉसिबल नहीं लग रहा है हमको, अच्छा नहीं लगेगा, डायग्राम गंदा हो जाएगा। चलो ये आपका कॉनकेव मिरर, बी का इमेज यहीं पर बना, बी डैश कर दो, इमेज ऑफ बी, है ना। और ये दूरी 20 सेंटीमीटर ही आया। बोलो क्लियर है, बोलो बाबू लोग बोलो। यस सर। अब आइए, अब आप बनाइए ए का इमेज। अब आप बनाइए ए का इमेज, समझ गया बात को। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एंड ए। कल हमारे एक स्टूडेंट ने कहा सर नीट का पहले बन जाए तब ना मेंस का। आप देखिए कि मेंस और नीट के क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा का फर्क है, इसीलिए आज दोनों क्वेश्चन को कंपेयर मैंने कराया। अप्रॉक्स सेम कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, बोलिए अप्रॉक्स। यस सर। चलिए आप ए का इमेज फॉर्म कीजिए। ए का इमेज बताओ, ए जो है नापना पोल से है, तो पोल से ए का दूरी क्या होगा बोलो, 20 + 10 30 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसे नापेंगे तो u का वैल्यू -30, u का वैल्यू कितना, -30। यहां से दूरी 30 है लेकिन u की वैल्यू कितनी लोगे बोलो, -30। बोलो -30। हाँ, u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर, u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ फोकल लेंथ कितना दिया हुआ था, 10 -15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 15 कहाँ दिया हुआ है,
10 है ना? Yes, sir. Yes. हाँ, तो फोकल लेंथ -10 f -10। चलिए अब आप बनाने जा रहे हो ए का इमेज। अब आप बनाने जा रहे हो ए का इमेज। 1/v + 1/u बराबर कितना? 1/f। लगाएं। Sir. Yes. बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का इजाजत देने के लिए। 1/v + 1/u बराबर 1/f। यानी 1/v प्लस 1/u का वैल्यू -30, f का वैल्यू -10, प्लस माइनस 1/v - 1/30 बराबर -1/10। यानी 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10। 30 और 10 का एलसीएम 30, यानी 1 - 3 यानी -2/30। वाह, -1/15 और यानी v बराबर -15 सेंटीमीटर। v बराबर कितना? -15 सेंटीमीटर। बताओ ए का इमेज नापना पोल से कितनी दूरी पर बना? सेम साइड बना है। कितनी दूरी पर? बोलो कितनी दूरी पर? 15 centimeter. हाँ, 15 सेंटीमीटर। तो बताओ तो बी का इमेज यहां बना था और ए का इमेज यहां से 15 cm पर बन रहा है। इसका मतलब ए डैश ये हुआ। बोलो बाबू लोग, बोलो। ये Yes, 15 sir. सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर और ए डैश जो हुआ वो किसका इमेज हुआ? बोलो किसका इमेज हुआ? बोलो A का. ए का। A का. इमेज ऑफ ए। देखिए आपको मिल गया इमेज का, रड का इमेज। यही रड का इमेज है। समझे बाबू? बोलो बाबू लोग। Yes, sir. अरे ए का इमेज यहां बना और बी का इमेज तो यही बना, तो पूरे रड का इमेज ये हुआ कि नहीं हुआ? रड छोटा हो गया कि बड़ा हो गया जी? Yes, sir. छोटा हो गया कि बड़ा हो गया? नाप लो। रड छोटा नहीं, उसका इमेज छोटा. उसका इमेज बोल रहे हैं, इमेज बोल रहे हैं। Yes, sir. ये 20 और ये 15, क्या बचा? बोलो 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर. यानी रड के इमेज का लेंथ कितना? बोलो कितना? 5 सेंटीमीटर. वही तो निकालना था। लेंथ ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर, जबकि रड खुद कितने लेंथ का था? 10 सेंटीमीटर का। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. therefore length of image is equal to 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर ये प्रॉब्लम आप लोग से अपने से सॉल्वेबल था तब तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ मेरा बता करके। और अगर मान लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आपके लिए क्लास बहुत बेनिफिशियल था। समझ में आई बात? आयशा समझ में आया दोनों प्रॉब्लम? बोलो। हाँ, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, अभी मीटिंग एंड नहीं कर